Good morning students and welcome back in our next video. As you know that we are doing the adventure of the three Garidaves, and in this video we are going to do from page number 43, and this is the third paragraph. Okay, so let's continue with the third paragraph. The house had a common stair and there were a number of names painted on the hall. कि वो जो घर था उस घर में एक सामान्य सीढ़ियाँ जो है वो जा रही थी, यानी कि एक जैसी ही कॉमन स्टेयर थी, यानी कि एक आम जो सीढ़ियाँ होती हैं घरों की वो एक ही सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए, कि उस घर तक एक सामान्य सीढ़ियाँ जा रही थी तथा हॉल में जो हॉल है उसमें कई प्रकार के नाम जो है वो उसमें लिखे हुए थे. सम इंडिकेटिंग ऑफिसेस, कुछ जो है वो कार्यालयों के नाम थे, कुछ नाम ऐसे थे जो जो है ऑफिसेस के थे. सम प्राइवेट चैम्बर्स, जो किसी के कुछ व्यक्तिगत चैम्बर्स बने हुए थे, रूम बने हुए थे, निजी कक्ष थे. इट वाज नॉट ए कलेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स, ये कोई एक रिहायशी मकान, रेजिडेंशियल यानी कि रहने योग्य जो मकान फ्लैट होते हैं उनका जो है वो संग्रह नहीं था, बट रादर द अबोर्ड ऑफ बोहेमियन बैचलर्स. परंतु ये क्या थे, बल्कि बोहेमियन कुंवारे जो थे, बैचलर्स यानी कि कुंवारे, उनके रहने के लिए बनाए गए जो है वो घर थे. आर क्लाइंट ओपन द डोर फॉर अस हिमसेल्फ, हमारे क्लाइंट ने खुद ही जो है वो डोर खोला वहाँ पे तथा एंड अपोलोजाइज्ड, क्षमा मांगते हुए, बाय सेइंग, ये कहते हुए उसने क्षमा मांगी, दैट द वुमन इन चार्ज लेफ्ट एट 4 o'clock, क्योंकि वो महिला जो घर की देखभाल कर रही थी वो 4 बजे यहाँ से जा चुकी थी. ही हैड ए कैडवरस फेस, सॉरी, Mr. Nathan Garrideb proved to be a very tall. Mr. Nathan Garrideb जो थे वो लगभग 60 साल के काफ़ी लंबे थे. ठीक है, कि बी अ वेरी टॉल, लूज जॉइंटेड यानी कि ढीले ढाले से, राउंड बैक्ड पर्सन, गॉन्ट एंड बेल्ड, अबाउट सम 60 years of age, 60 odd years of age. यानी कि नाथन गैरिडेब जो है वो लगभग 60 साल के, काफ़ी लंबे, पतले, ढीले ढाले तथा गंजे जो है, बेल्ट मतलब गंजा, गंजे सर वाले जो व्यक्ति है वो निकले वहाँ पर. ही हैड ए कैडवरस फेस, उनका जो है वो चेहरा जो है वो काफ़ी मोटा सा था. ठीक है, कैडवरस फेस था उनका. ठीक है, विद द डल डेड स्किन ऑफ ए मैन टू हुम एक्सरसाइज वॉज अननोन, कि विद द डल राउंड, सॉरी हाँ, विद द डल डेड स्किन यानी कि एक पीली सी मृत पड़ी हुई सी जो स्किन है वो थी उनकी, ऑफ ए मैन, एक इस प्रकार के वो व्यक्ति थे, टू हुम एक्सरसाइज वाज अननोन, जिनके लिए एक्सरसाइज जो है वो अनजान थी. यानी कहने का मतलब है कि उनका चेहरा जो है वो एक मृत व्यक्ति के समान जो है पीला सा पड़ा हुआ था तथा खाल जो है वो मुरझाई हुई सी थी. उनकी लार्ज राउंड स्पेक्टिकल्स, बड़े गोल चश्मे उन्होंने लगा रखे थे. ठीक है, ऐसा लगता था मानो उस व्यक्ति ने वर्जिश तो कभी की ही नहीं थी अपने जीवन के अंदर, एक ऐसा व्यक्ति वो जो है वो था. ठीक है, एंड लार्ज राउंड स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े गोल चश्मे. ठीक है, एंड ए स्मॉल प्रोजेक्टिंग गोट्स बियर्ड, एक छोटी परंतु बकरे के समान जो है वो बड़ी खड़ी उनकी दाढ़ी, कंबाइंड विद द स्टूपिंग एटीट्यूड, और थोड़ा कमर उनकी झुकी हुई, टू गिव हिम एन एक्सप्रेशन ऑफ पियरिंग क्यूरियोसिटी, और एक बहुत ही गहन उत्सुकता के बयान कर रही थी, कि बहुत एक क्यूरियोसिटी जो है वो एक पैदा हो रही थी वहाँ पे उसको जानने के लिए कि भाई ये कौन है, किस प्रकार का व्यक्ति है. द जनरल इफेक्ट, जो सामान्य प्रभाव उसका देखने को मिल रहा था वो यही था कि हाउएवर वाज द जनरल इफेक्ट हाउएवर वाज एमिएबल दो एसेंट्रिक, मतलब विलक्षण थे. एसेंट्रिक मतलब अजीब से, विलक्षण यानी कि उनके जो भाव थे, सामान्य भाव जो थे वो दोस्ताना थे, मित्रता के थे, परंतु अजीब से थे, विलक्षण से दिख रहे थे. द रूम वॉज एज क्यूरियस एज इट्स ऑक्यूपेंट, कमरा भी उतना ही विलक्षण था, क्यूरियस था, बहुत ही अलग सा दिखने वाला था जितना उसमें रहने वाला व्यक्ति था. इट लुक लाइक ए स्मॉल म्यूजियम, वो एक छोटा सा म्यूजियम के समान लग रहा था. इट वॉज बोथ ब्रॉड एंड डीप, कमरा जो है वो काफ़ी ब्रॉड एंड डीप था, यानी कि काफ़ी चौड़ा भी था और गहरा भी था. विद कबर्ड्स एंड कैबिनेट्स ऑल अराउंड, चारों तरफ कबर्ड और कैबिनेट लगी हुई थी. केसेस ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स फ्लैंक्ड ईच साइड ऑफ द एंट्रेंस, यानी कि जैसे ही उसमें अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ पे,
ठीक है। तो प्रवेश के दोनों तरफ जो एंट्रेंस गेट है उनके दोनों तरफ तितलियों तथा कीट पतंगों के छत्तों के ढेर लगे हुए थे, यानी कि उन्होंने अपने छत्ते जो हैं वो बना रखे थे वहाँ पे। ए लार्ज टेबल इन द सेंटर वाज लिटर्ड, कि एक छोटा सा जो है एक बड़ा सा टेबल जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर वहाँ पे लिटर्ड गंदगी से भरा हुआ था, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेब्रीज, और वहाँ पे हर प्रकार के जो है कूड़ा करकट जो है वो पड़ा हुआ था। वाइल द टॉल ब्रास ट्यूब ऑफ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप ब्रिस्टल्ड अप अमंगस दम, और उनके साथ साथ ही वहाँ उनके बीच में किसी शक्तिशाली दूरबीन की नली खड़ी हुई जो है वो वहाँ पर थी, जो यूँ लग रहा था कि जैसे ये बहुत ही शक्तिशाली एक दूरबीन वहाँ पर हो। एज ए ग्लांस राउंड आई वॉज सरप्राइज एट द यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैंस इंटरेस्ट। मैंने जैसे ही इधर उधर नजर डाली तो मुझे उस आदमी की जो एक अलग अलग इंटरेस्ट को देख करके मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। ठीक है, कि जैसे जैसे मैंने चारों ओर देखा तो मैंने क्या देखा कि वैसे वैसे मैं उस व्यक्ति की जो रुचियां हैं उनकी विविधता को देख करके, यूनिवर्सलिटी मतलब अलग अलग चीज़ें, विविधता, उसको देख करके मैं हैरान होता गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देयर वॉज ए कैबिनेट ऑफ फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि वहाँ पर एक कैबिनेट था, सॉरी हेयर वॉज ए केस ऑफ एंशियंट कॉइन्स, वहाँ पर प्राचीन सिक्कों का एक जो है वो कैबिनेट रखा हुआ था, एक संदूक रखा हुआ था, बॉक्स रखा हुआ था। देयर वॉज ए कैबिनेट ऑफ फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट, कि वहाँ पर एक चमकदार जो पत्थर होते हैं, फ्लिंट मतलब चमकदार, कि एक चमकदार जो पत्थर होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स का जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रखे हुए थे। बिहाइंड हिज सेंट्रल टेबल वाज ए लार्ज कबर्ड ऑफ फोसिल बोन, यानी कि उनके जो सेंट्रल टेबल है उसके बिल्कुल पीछे एक फोसिल्स बोन, यानी कि पुराने जो एक जानवर होते हैं उनकी हड्डियों के ढांचे जो है वो वहाँ पर रखे हुए थे। अबव वाज ए लाइन ऑफ प्लास्टर स्कल्स विद सच नेम्स एज निंडरथल, हेडलबर्ग, क्रोमेगन प्रिंटेड बेनीथ देम, यानी कि उनके जब बात करें तो उनके ऊपर प्लास्टर की खोपड़ियों की एक पंक्ति सी जो है वो लगे हुए थे, जिसमें निंडरथल, हाइडलबर्ग तथा क्रोमेगनन आदि नाम जो है वो वहाँ पर लिखे हुए थे। थोड़ा नाम जो है वो काफ़ी अजीब से लग रहे हैं यहाँ पे। इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स, तो इस बात को देख करके स्पष्ट हो गया था कि वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो अलग अलग कई विषयों का छात्र रहा हो, और वो अलग अलग विषयों का अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ रहा है। एज ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस नाउ, जैसे ही वो हमारे सामने आकर के खड़ा हुआ, ही हेल्ड ए पीस ऑफ कैमोइस leather in his right hand and which he was polishing a coin, कि जैसे ही वो अब हमारे सामने आकर खड़ा हुआ तो वो उसके सीधे हाथ में एक सांभर की खाल थी। ठीक है, लेदर जिसको हम बोल सकते हैं, लेदर इन हिज राइट हैंड, एक राइट हैंड में उसके लेदर थी, खाल थी। ठीक है, किसकी? कैमोइस की, यानी कि सांभर की। विद विच ही वॉज पॉलिशिंग ए कॉइन, और जिसके साथ में वो क्या कर रहा था? एक सिक्के को साफ कर रहा था। साइक्रसन, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं सिराक्यूसन ऑफ द बेस्ट पीरियड। उसने कहा, हमें समझाते हुए उसने कहा, ही एक्सप्लेन, उसने समझाते हुए बताया हमें कि ये सबसे अच्छे समय का सिराक्यूसन है। होल्डिंग इट अप, हमारे सामने उसको ऊपर उठाते हुए, दे डिजेनरेटेड ग्रेटली टूवर्ड्स द एंड, और उसने बताया कि इनका अंत जो है वो तेज़ी से होता चला गया। एट देयर बेस्ट आई होल्ड देम सुप्रीम, और इनमें सबसे अच्छे समय के जो श्रेष्ठ नमूने हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, दो सम प्रेफर द अलेक्जेंड्रियन स्कूल, हालांकि इसमें कुछ जो है वो कुछ लोग अलेक्जेंड्रियन स्कूल जो क्या के समय को जो है वो पसंद करते हैं। यू विल फाइंड ए चेयर हेयर, आपको यहाँ पर जो है वो एक कुर्सी जो है वो मिलेगी। मिस्टर होम्स, प्रे मीन्स प्लीज अलाउ मी टू क्लियर दीज बोन्स। मिस्टर होम्स, आप वहाँ पर एक कुर्सी जो है वो ले लीजिए और वहाँ बैठ जाइए, और मुझे इन हड्डियों को साफ करने की अनुमति दीजिए कि मैं यहाँ बैठा बैठा इन्हें साफ करता रहूँ। एंड यू, और आप सर, यस डॉक्टर वाटसन, और तुम डॉक्टर वाटसन जो मिस्टर होम्स के साथ वहाँ पर आए थे, इसने कहा, इफ़ यू वुड हैव द गुडनेस टू पुट द जापानीज वेस्ट टू वन साइड, आप एक काम कीजिए, कृपया एक और वह जापानीज वेस्ट जो है वो रख दीजिए। वेस्ट मतलब एक गुलदस्ता टाइप में होता है, बर्तन होता है, उसको आप एक साइड में रख दीजिए। यू सी राउंड मी माई लिटिल
इंटरेस्ट्स इन लाइफ, कि तुम देख सकते हो कि मेरे चारों तरफ जो है वो मेरी जीवन की छोटी छोटी इंटरेस्ट वाली चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। आप मेरे चारों ओर मेरी रुचियां जो है वो उनको बिखरी हुई आप देख सकते हैं। माई डॉक्टर लेक्चर्स मी अबाउट नेवर गोइंग आउट, मेरे डॉक्टर जो है उसने वो मुझे हमेशा लेक्चर देता रहता है कि तुम कभी बाहर मत जाओ। बट वाई शुड आई गो आउट, मुझे क्यों बाहर जाना चाहिए? व्हेन आई हैव सो मच टू होल्ड मी हियर, कि जब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर रुकने के लिए, तो मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए? आई कैन अश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दैट द एडिक्वेट कैटलॉगिंग ऑफ वन ऑफ दोज कैबिनेट्स वुड टेक मी 3 गुड मंथ्स, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये एक अजीब सा दिखने वाला कैटलॉग मतलब सूची, ये अजीब सी दिखने वाली जो सूची है ये मुझे क्या करेगी, मुझे यहाँ पर अच्छे 3 महीने बिताने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, मुझे 3 महीने लग जाएंगे। यानी कि उसने कहा कि ये मैं तुम्हें भरोसा दिला सकता हूँ कि ये मेरी कैबिनेट में रखी हुई चीज़ों की विविध जितनी भी सूचियाँ हैं, ये सूची बनाऊँ तो अच्छे खासे 3 महीने मुझे जो है वो लग जाएंगे इन सूची को बनाते हुए। होम्स लुक राउंड हिम विद क्यूरियोसिटी, यानी कि इससे पहले हमने इसमें पढ़ा कि होम्स जो है वो उसके घर में गया नाथन गैरीडेब के, और वहाँ जाकर के उसने क्या क्या वो उसने सारी चीज़ों को देखा, उसके निरीक्षण किया, घर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या इंटरेस्ट ले रहा है, क्या चीज़ें उसके पास में रखी हुई है, उन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर देखता रहा। अब क्या है कि वो बात करने की कोशिश उसके साथ में कर रहा है कि देखते आगे क्या होता है। होम्स लुक अराउंड हिम विद क्यूरियोसिटी, होम्स ने जो चारों तरफ बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में देखा, कुछ विचित्र मतलब जिज्ञासा के साथ में उसने चारों तरफ देखा कि भी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं। बट डू यू टेल मी दैट यू नेवर गो आउट, तो उसने पूछा, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? बट डू यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, दैट यू नेवर गो आउट, कि तुम कभी बाहर नहीं जाते हो। किंतु क्या आपने मुझे बताया कि आप कभी बाहर नहीं जाते हो, उसने पूछा। ठीक है, ही सेड, उसने मुझसे कहा, नाउ एंड अगेन आई ड्राइव डाउन टू सुदबाइज और क्रिस्टिनीज, अदरवाइज आई वेरी सेल्डम लीव माई रूम। यानी कि जब होम्स ने उससे पूछा कि तुमने मुझे बताया कि तुम कभी बाहर नहीं जाते हो, तो उसने कहा कि कभी कभी मैं चला जाता हूँ, कि भी सौदेबी या क्रिस्टी तक चला जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने कमरे में से बहुत ही कम बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। आई एम नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड माई रिसर्चेज आर वेरी एब्जॉर्बिंग, उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ, और मेरी जो रिसर्चेज हैं वो आर वेरी एब्जॉर्बिंग, वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थकाने वाली है, मेरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक जाता हूँ। तो उसने कहा, बट यू कैन इमेजिन, परंतु आप कल्पना कर सकते हो मिस्टर होम्स, व्हाट ए ट्रैफिक शॉक, कि मैंने प्लीजेंट बट टेरिफिक, व्हाट ए टेरिफिक शॉक, कि कितना एक बहुत ही भयानक सदमा है ये, प्लीजेंट परंतु बहुत ही सुखद, बट टेरिफिक परंतु बहुत भयानक। इट वॉज फॉर मी, ये मेरे लिए था, व्हेन आई हर्ड ऑफ दिस अनपैरेलल्ड गुड फॉर्च्यून, कि जब मैंने सुना एक असमानांतर ये एक भाग्य को, यानी कि वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि जब मुझे आकर के किसी ने ये कहा कि भाई इस तरह से एक व्यक्ति है, उसने 3 गैरीडेब्स के नाम पे जो है वो अपनी पूरी संपत्ति की है, और उनमें से एक मैं हूँ जिसको उसने ढूंढा है और अपने साथ में लिया है। तो ये वाकई बहुत ज़्यादा एक शौक है, यानी कि सदमे वाली बात है मेरे लिए कि कैसे कोई मुझे पैसे दे के जा सकता है, परंतु प्लीजेंट सुखद है कि कोई मुझे पैसे दे रहा है। तो उसी बात को लेकर के इसने यहां पर यह बात कही है। इट ओनली नीड्स वन मोर गैरीडेब, अब केवल एक और गैरीडेब की आवश्यकता है, टू कंप्लीट द मैटर, इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। एंड श्योरली वी कैन फाइंड वन, और निश्चित रूप से हम एक को ढूंढ लेंगे। आई हैड ए ब्रदर, मेरा एक भाई था, बट ही इज़ डेड, परंतु वो मर चुका है। एंड फीमेल रिलेटिव्स आर डिसक्वालीफाइड, और जो फीमेल रिलेटिव्स हैं वो डिसक्वालीफाइड हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं। बट देयर मस्ट श्योरली बी अदर्स इन द वर्ल्ड, परंतु इस संसार में दूसरे गैरीडेब्स भी अवश्य ही होंगे। आई हैड हर्ड दैट यू हैंडल स्ट्रेंज केसेस, मैंने ये सुना है कि तुम बहुत ही अजीब से केसेस को हैंडल करते हो। एंड दैट वाज व्हाई आई सेंट फॉर यू, और यही वो कारण है कि मैंने तुम्हें बुला भेजा है कि भाई तुम आओ और हमारे इस मामले को तुम सुलझाओ। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस अमेरिकन जेंटलमैन इज क्वाइट राइट, कि हाँ निस्संदेह ये जो अमेरिका का जो जेंटलमैन है ये बहुत सही है। एंड आई शुड हैव टेकन हिज एडवाइस फर्स्ट, मुझे सबसे पहले
पहले उसकी एडवाइस जो है वो ले लेनी चाहिए, बट आई एक्टेड फॉर द बेस्ट, परंतु मैंने क्या किया, एक्ट किया सबसे अच्छे के लिए कि भी हाँ मैं सबसे बढ़िया, ठीक है, एक भद्र पुरुष हूँ, ठीक है, और मैंने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मैंने वहाँ पर एक्ट किया। यानी कि यही है कि उसने कहा कि मैंने आपसे संपर्क किया और वास्तव में ये अमेरिकन जो है वो भद्र पुरुष सही है और मुझे उसकी राय पहले ही ले लेनी चाहिए थी, परंतु मैंने जो अच्छा समझा वो वही मैंने यहाँ पर किया। आई थिंक यू एक्टेड वेरी वाइजली इंडीड, सेड होम्स। होम्स ने कहा हाँ बिल्कुल, कि मैं समझता हूँ कि वास्तव में आपने बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया है, बट आर यू रियली अनेक्सियस टू एक्वायर एन एस्टेट इन अमेरिका, कि क्या तुम वास्तव में अमेरिका में कोई संपत्ति जो है वो प्राप्त करना चाहते हो, क्या उसमें रुचि रखते हो तुम? बट दिस जेंटलमैन हैज़ एश्योर्ड मी दैट ही विल बाय मी आउट एज सुन एज वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर क्लेम। परंतु इस जेंटलमैन ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि ही विल बाय मी आउट, कि वो क्या करेगा, कि वो अपने लिए, ठीक है, किंतु उस व्यक्ति ने मुझे विश्वास दिलाया कि जैसे ही हमारा दावा जो है वो पूरा हो जाएगा, मुझे ये पैसा मिल जाएगा, तो वह मुझे मेरी कीमत चुका देगा। यही उसने यहाँ पे कहा ना कि ही द जेंटलमैन एश्योर्ड मी, उसने मुझे विश्वास दिलाया दैट ही विल बाय मी आउट। बाय मी आउट मतलब वो मुझे जो भी मेरी कीमत होगी वो मुझे दे देगा, एज सुन एज वी हैव एस्टेब्लिश्ड, कि जैसे जितना जल्दी हम स्थापित करेंगे आर क्लेम, हमारे इस मुकदमे को। $5 million वाज द सम नेम्ड, कि $5 million मुझे देने की जो है वो वहाँ, सॉरी, $5 million यानी कि $50 लाख का जो है वो नाम लिया था वहाँ पे। देयर आर डजन स्पेसिमेंट्स इन द मार्केट एट द प्रेजेंट मोमेंट, उसने कहा कि आज बाजार में दर्जनों ऐसे नमूने हैं जो मेरे संग्रह के अंदर जो है वो नहीं है, ठीक है, विच फिल गैप्स इन माई कलेक्शन, कि जो मेरी इस कलेक्शन के अंदर गैप को भर देते हैं, एंड विच आई एम अनेबल टू परचेज फॉर वांट ऑफ ए फ्यू हंड्रेड पाउंड्स, परंतु मैं उन्हें कुछ 100 पाउंड्स के अंदर उन्हें नहीं खरीदना चाहता। यानी कि वो उसे बता रहा है कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे बहुत सारे डिटेक्टिव हैं, परंतु मैं उन्हें जो है कुछ पैसे में ले सकता हूँ, परंतु मैं उनसे काम नहीं करवाना चाहता, मैं तुमसे ही काम करवाना चाहता हूँ। जस्ट थिंक व्हाट आई could do with $5 million, कि सोचो मैं $5 million के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ। Why I have the निकलस ऑफ ए नेशनल कलेक्शन, ठीक है, कि मेरे पास में देखो कितना जो है एक बहुत ही नेशनल कलेक्शन है, कितना ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास में, कितना ज़्यादा संग्रह। जरा कल्पना कीजिए कि $50 लाख से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाऊंगा, नेशनल कलेक्शन करूँगा मैं यहाँ पे। Why and I shall be the hensolence of my age, और उसने कहा कि मैं एक अपने समय का हैंस स्लोन बन जाऊंगा, इस एज का, अपने इस समय का मैं हैंस स्लोन बन जाऊंगा। His eyes gleamed behind his great spectacles, उसकी आंखें चमक रही थी उसके उस बड़े से चश्मे के पीछे की तरफ। It was very clear, ये बहुत स्पष्ट था, that no pains would be spared, कि कोई भी दर्द जो है वो पीछे नहीं बचेगा by Mr. Nathan Garridev in finding a namesake, यानी कि उसने कहा कि ये स्पष्ट था कि नाथन गैरिडेव अपने नाम वाला व्यक्ति ढूंढने में अब कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ेगा किसी भी तरह की, वो उसे ढूंढ करके ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको अभी करने में हमारे पास में 3-4 वीडियो और लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हम इसे पूरा कर सकें हम इसे पूरा करें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।